जय हनुमान बच्चा पार्टी। आपको अभी जो हम लोग क्लास करेंगे अभी डायरेक्टली, तो उसके पहले आपको ये बता दें, मेरा नया चैनल है कॉमर्स के काका, आज ही लॉन्च हो रहा है। ये सिर्फ स्पेशली 11, 12 और सीए फाउंडेशन के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। तो ये चैनल में आपको काका की तरह कॉमर्स पढ़ाया जाएगा। मतलब कहें कि इसमें आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपके छोटे छोटे बच्चों के क्लास में है, ये चैप्टर है, और सीए फाउंडेशन का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहां पर हम आज स्टार्ट करेंगे आपको नया चैप्टर, वो होगा अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। और अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एक अनसाइंटिफिक चैप्टर है, इसका कोई साइंस नहीं, एक अनसाइंटिफिक चैप्टर है, एक अनसाइंटिफिक सिस्टम है, जिसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। नाम से ही लग रहा है रिकॉर्ड्स पूरे नहीं होंगे, नाम से ही लग रहा है आधा अधूरा आपके पास इंफॉर्मेशन होगा, नाम से ही लग रहा है बच्चा कि हमारे पास सजे सजाए ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेंगे। अब ये किस तरह के बिजनेस के लिए सुटेबल है? क्या इसमें डबल एंट्री सिस्टम फॉलो होता है? तो इसमें डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं होता है, इसमें कोई सिस्टम ही फॉलो नहीं होता, बट एक रिकॉर्ड कीपिंग किया जाता है। एक बार वो गेट बंद कर देना। गेट बंद का तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में देखे जाते हैं हमारे पास आधे अधूरे जो इंफॉर्मेशन होते हैं, उनसे हम लोग को प्रॉफिट निकालना होता है। इसमें दो टॉपिक आपको सीखने हैं। पहला नंबर कि हम लोग अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, और दूसरा नंबर जब अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री सिस्टम से डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट होता है। ये दो पार्ट में आपको ये चैप्टर सीखने हैं। पहला पार्ट है आप नॉर्मली सिंगल एंट्री सिस्टम में कैसे प्रॉफिट निकालते हो। सिंगल एंट्री सिस्टम कहने का मतलब एक ही बार आप रिकॉर्ड करोगे, दो बार रिकॉर्ड नहीं करोगे, इसलिए डबल एंट्री सिस्टम नहीं है। और ये क्या है? एक अनसाइंटिफिक मेथड है। ये आपका क्या हो रहा है? ये आपका एक अनसाइंटिफिक मेथड है। ये छोटे बिजनेस के लिए सुटेबल होते हैं, जो छोटे बिजनेस हैं, 2 पेज में उनका पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। बनाने क्या पड़ते हैं इसके लिए? यहां पर देखिए, अगर हम लोग इसका स्टेज 1 मतलब पहला टाइप का क्वेश्चन समझें, तो इसमें होगा बनाना होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हो पहले। दूसरा नंबर हम लोग बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और तीसरा चीज बनाना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, एक बार फिर से। लेकिन ये फाइनल वाला होता है, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आप इसे बोल सकते हैं, जो क्लोजिंग डेट में बैलेंस शीट की तरह बनाते हैं। बैलेंस शीट होता नहीं है, लेकिन बैलेंस शीट का सारा रूल्स फॉलो करता है। पहला नंबर चीज हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जिससे हम लोग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। दूसरा नंबर चीज बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिससे हम प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और तीसरा नंबर बनाएंगे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जिससे हम लोग बैलेंस शीट की तरह रूल्स मतलब यहां पे टैली करेंगे इसके एसेट्स एंड लायबिलिटीज को। अब आपको बताएं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किस लिए बनाते हैं, इसको एक बार इग्नोर कर देते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं कैपिटल निकालने के लिए, एक बार इसको हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं। हम लोग अभी सीखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना कैसे बनाते हैं। देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मेट आप लोग भी लिखिएगा फॉर द पीरियड
क्लोजिंग डेट में ये बनता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पर्टिकुलर्स डिटेल अमाउंट, रुपीस का सिंबल रहेगा, नो डेबिट क्रेडिट, नो डेबिट क्रेडिट बिकॉज यहां पर स्टेटमेंट है, डेबिट क्रेडिट मत डाल देना रुद्राक्षी, ठीक है, हो गया। तो यहां पर पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट ये बनाएंगे हम लोग, पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट इस तरह से फॉर्मेट बनाएंगे। कॉन्सेप्ट देखिए बिल्कुल बहुत एकदम सीधा है, लेकिन इसको निकाला कैसे जाता है। सबसे पहले यहां पे क्लोजिंग कैपिटल निकाला जाएगा। अब पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, उससे हमें कैपिटल मिलेगा, फिर हम लोग यहां पे लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, डिटेल में स्टार बना लेंगे। क्लोजिंग कैपिटल वो होता है जो ईयर एंड में मिलता है, ईयर के एंड में क्लोजिंग कैपिटल मतलब 2 साल का इंफॉर्मेशन आपको दिया रहेगा, जो दूसरा कैपिटल होगा वो क्लोजिंग कैपिटल होगा। समझ आया। क्लोजिंग कैपिटल आने के बाद यहां पर हम लोग ऐड करते हैं ड्राइंग्स, ड्राइंग्स में ध्यान रखेंगे कैश का हो या गुड्स का, किसी भी तरह का ड्राइंग्स ऐड होगा। क्लोजिंग कैपिटल ऐड करने के बाद यहां पर बाहर कर दिया जाएगा और इसमें से लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल को अंदर में लिखेंगे और फर्दर कैपिटल, फर्दर कैपिटल मतलब एडिशनल कैपिटल, अगर ड्यूरिंग द ईयर में लगाया है तो फ्रेश कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, फर्दर कैपिटल, बतिया इट सेम, कुछ भी लिख सकता है आपके क्वेश्चन में। ये दोनों को ऐड करके हम लोग यहां पर भेजेंगे और फिर हमें मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। मेरे बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट, इतना आसानी से ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाता है आपका सिंगल एंट्री सिस्टम में, इतने आसानी से। सर इसका साइंस क्या है, आखिर ऐसे कैसे होता है, इतना आप जब आसानी से आप प्रॉफिट निकाल देते हैं तो क्यों हम लोग ट्रेडिंग बनाने जाते हैं। आसानी से कैपिटल निकल गया ना, इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं था, बट ऐसे सिस्टम को हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। यहां पे कोई भी डबल एंट्री का रूल फॉलो नहीं हुआ और क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल से माइनस कर देना है, क्योंकि जब आपके पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होंगे तो रिकॉर्ड करने की चीजें भी बहुत कम होंगे। अगर ढेर सारा चीज आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में रखोगे तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये चीज मेंटेन करना। तो यहां पर क्लोजिंग कैपिटल का मतलब हुआ रात में कैपिटल, मतलब आपका क्लोजिंग कैपिटल मतलब ईयर के एंड में, ओपनिंग कैपिटल ईयर के स्टार्टिंग में। मान लीजिए किसी का क्लोजिंग कैपिटल है तो जो भी कैपिटल कम कर रहा है उसको हम ऐड कर रहे हैं। देख रहे हो ना, ड्राइंग क्या करता है, कैपिटल को कम करता है, तो ये रिवर्स मेथड है, इसे हम ऐड कर रहे हैं और जिससे जिससे कैपिटल मेरा ऐड होता है उसे हम लेस कर रहे हैं। तो डिफरेंस कहां चला गया, प्रॉफिट हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद यहां पर हम लोग लेस करेंगे डेप्रिसिएशन और पीएल के जो आइटम्स हैं ऑन फिक्स एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब लेस होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंसेस जो आउटस्टैंडिंग नेचर का हो,
बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ, पीबीडीडी, पीबीडीडी मतलब समझ रहे हो ना, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट इसका पूरा नाम है। पीडीडी इफ एनी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, शॉर्ट फॉर्म हम लिख रहे हैं। एग्जाम में आप लोग ट्राई ना करिए, आप लोग पूरा लिखेगा प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। मैं बता दे रहा हूं, सारा फॉर्मेट में बता दूंगा, क्या ऐड होगा क्या लेस होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखे तो यहां पर ये सब चीजें जो जाएंगे वो बाहर चले जाएंगे, इसमें से लेस होगा, और अब ऐड होगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस हो, और ऐड होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये दो चीज ऐड होगा, ऐड होने के बाद बाहर चला जाएगा, और ये ऐड करके जो मिलेगा उसे हम लोग कहेंगे नेट प्रॉफिट, और अगर ये रिजल्ट नेगेटिव हुआ तो कहलाएगा नेट रिजल्ट, नेट लॉस। समझ आए बात? ये अगर ब्रैकेट में आ गया, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो गया, तो क्या कहलाएगा? नेट लॉस। माइनस में आ जाएगा तो। ये है पूरा फॉर्मेट। नहीं दिख रहा है? थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब दिख रहा है? जल्दी जल्दी उतारिए आप लोग। ये फॉर्मेट हो गया आपका। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये है फॉर्मेट। ये भेजता हूं ग्रुप में, भेजता हूं। तो हो गया, फॉर्मेट लिख लिए, समझ गए? फॉर्मेट में बोलेंगे क्लोजिंग कैपिटल में क्या ऐड करेंगे, बोलिए? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स ऐड करने के बाद हम लोग इसमें से क्या लेस करेंगे, बोलिए? ओपनिंग कैपिटल। इसके बाद क्या लेस करेंगे, बोलिए? फर्दर कैपिटल। इसके बाद हमें क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद क्या क्या खर्चे लेस होंगे जो पीएल के डेबिट में आते हैं? सारे एक्सपेंसेस, जैसे कि इनडायरेक्ट डेप्रिसिएशन हो गया, बैड डेप्ट हो गया, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट हो गया, ये सभी चीजें। और क्या ऐड होंगे? दो चीज बताइए, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। फॉर्मेट लर्न हो गया, चैप्टर का पहला पार्ट खत्म हो गया। पहले एक मैट के अलावा हम लोग एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो अपने मैट का कराने जा रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ ऑफिस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बनाने के पहले हमें पहला स्टेटमेंट बनाना होगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो पहला स्टेटमेंट हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसको पढ़ लीजिए बढ़िया से। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू असर्टेन कैपिटल। किस लिए बनाते हैं? टू असर्टेन कैपिटल्स। आप देख रहे होंगे दो रो दिया रहेगा एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। आपको कैपिटल निकालने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है। ये रहा आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के फॉर्मेट, ये रहे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के फॉर्मेट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के फॉर्मेट। लायबिलिटीज, दो डेट दिया होगा इस क्वेश्चन में, देखिए स्क्रीन पे दो डेट दिया हुआ है, दो डेट दिया है। पहला डेट क्या है? 31/3/2 लायबिलिटीज 31/3/2, और दूसरा डेट क्या दिया है?
31,3,3। फिर यहां पे एसेट्स 31,3,2, 31,3,3। एक साल पहले और एक साल बाद, मतलब हुआ ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग डेट है। फॉर्मेट बना लिए। तो देख पा रहे होगे सबसे पहले कौन सा एसेट्स है या लाइबिलिटीज है। देखिए डिटेल्स में लिखा हुआ है कैश इन हैंड। यहां पर कैश इन हैंड एसेट्स है, तो इसे कहां लिखेंगे हम, एसेट्स में लिखेंगे। कैश इन हैंड कितना रुपया ओपनिंग में है एंड क्लोजिंग में 850। नेक्स्ट बोलिए। कैश एट बैंक कितना है ओपनिंग में, 2500 और 3000। नेक्स्ट बोलेंगे सन्ड्री डेटर्स कितना है ओपनिंग में, कितना है क्लोजिंग में, 40,000। नेक्स्ट स्टॉक कितना है ओपनिंग में, 25,000, क्लोजिंग में 30,000। नेक्स्ट क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है ओपनिंग में, 15,000, कितना है क्लोजिंग में, 12,000। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी कितना है ओपनिंग में, 80, कितना है क्लोजिंग में, 1,00,000। अब कुछ है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स भी है, कितना है ओपनिंग में, 30,000, कितना है क्लोजिंग में, 25,000। और कुछ है, चलिए अब हम लोग को मिल गया। एसेट साइड भारी पड़ रहा है, हमेशा वही भारी पड़ेगा क्योंकि सब कुछ है इस क्वेश्चन में कैपिटल के अलावा, सब कुछ है इस क्वेश्चन में कैपिटल के अलावा। कहीं ना कहीं कुछ कमी है। कमी किसकी है, कैपिटल की। और वो कैपिटल की कमी कैसे मिलेगी, कैसे पूरी होगी, ये जितने भी एसेट्स हैं इसे टोटल कर दिया जाए, टोटल कर दिया जाए। जितने भी एसेट्स हैं उसे टोटल कर दीजिए। ये वाला 1,10,000, 1,10,000, वो 1,35,000, 1,35,000, 1,65,000, 1,65,000 and 2, 1,67,000, 1,68,000, 200 कितना आ रहा है, 1,68,200, ठीक है। 1,68,200 और इसमें से 15,000 लेस करके क्या बचेगा। कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा है बच्चा तुम लोगों में। 153,200 कैलकुलेटर से कर रहे हो, उसके बाद भी तुम लोग इतना मुरझा के बोलोगे तो कैसे चलेगा। कैपिटल हो गया ओपनिंग का, हो गया। अब यहां पर बोलिए टोटल करिए, ऐड करिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, पूरा ऐड करिए फटाफट। ऐड करके माइनस करिए 12,000 रुपया। टोटल ऐड करके कितना आया, 198,850। यहां पर भी लिखो 198,850 आ गया। तो इसमें से 12,000 लेस करके कितना बचेगा, 186,850। यहां पर हम लोग लिख लेंगे कैपिटल, कैपिटल, अरे वाह। और यहां लिखेंगे बैल फिगर, बेटा बैल फिगर, बैलेंसिंग फिगर। समझ आया बात, कितना आसान रहा कैपिटल निकालना, देख लो।
ये कैपिटल निकल गया। निकल गया कैपिटल। जैसे ही हमें कैपिटल मिला, हम लोग जाएंगे अगला स्टेप में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फॉर द ईयर एंड डेट कौन सा डेट है, क्लोजिंग का बताना, 31/3, यही ना। अब हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसका फॉर्मेट जैसे स्टेटमेंट की तरह होता है, ऐसे पर्टिकुलर्स, डिटेल, अमाउंट। सबसे पहले क्या लिखते हैं, देख लो, क्लोजिंग कैपिटल। क्या लिखेंगे, चलिए क्लोजिंग कैपिटल हम लोग निकाले, क्लोजिंग कैपिटल हम लोग निकाले। ये जो क्लोजिंग डेट में आया 186,850, ये क्या हुआ, क्लोजिंग कैपिटल। अंदर में लिखेंगे 1,86,850, ये है हमारा क्लोजिंग कैपिटल। दिया हुआ नहीं रहता है जनरली, ये हमें निकालने पड़ते हैं। तो अगर निकालने पड़ते हैं तो ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल हमें निकालने पड़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाकर। जब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लेंगे तो हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड करेंगे, फिर हम लोग इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग्स। आप चेक कर सकते हो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ड्राइंग छुपा होगा। 2,000 रुपया पर मंथ करके, कहीं वो बेटा वेटा को कुछ नहीं ना दिया है अपने, बस यही लिखा हुआ है ना। इसके अलावा हो सकता है गुड्स हो, कुछ भी हो, एक बार ढूंढ लेंगे। कभी ड्राइंग किसी दूसरे रूप में भी दे सकता है, हो सकता है ऐसा लिखा हो, ही पेड द LIC प्रीमियम ऑफ हिज वाइफ, या ही पेड स्कूल फीस ऑफ चिल्ड्रन। तो आप इसको ड्राइंग की तरह मानिएगा, वो ड्राइंग है, घर का कोई भी खर्चा ड्राइंग है। ऐड करने के बाद कितना हुआ, जोड़कर 2,10,850। इसमें से हम लोग करेंगे लेस, क्या करेंगे लेस, ओपनिंग कैपिटल। अब भैया बता दो ओपनिंग कैपिटल कितना निकाले थे हम लोग, अभी अभी स्टेटमेंट में निकाले थे। ओपनिंग कैपिटल कितना निकाले थे, 153,200। यहां पे लिख लेंगे 153,200। चेक करिए कहीं पर फर्दर कैपिटल, एडिशनल कैपिटल कुछ भी है क्या, नहीं। चेक कर लेंगे एक बार, नहीं है ना। चलिए नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली 153,200 को बाहर कर देंगे, और हमें जो प्राप्त होगा वो 45,650 ये प्राप्त हुआ हमें। कौन सा प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। चेक कर लूंगा भाई, आप लोग बोलोगे तो हम काट देंगे। चेक, श्योर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अरे हम लोग बच्चे हैं तो गलती हो सकता है। माइनस करने के बाद कितना बचा, 57,650, ठीक है। तो ये 57,650 आपका क्या आया, ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप उस क्वेश्चन में देख सकते हो अलग अलग एडजस्टमेंट्स होंगे। पहला एडजस्टमेंट बताइए, चलिए पहले लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना रुपया। अब देखिए यहां पे प्लांट का अमाउंट कुछ दूसरा है ओपनिंग में, और क्लोजिंग में कुछ दूसरा है, दिख रहा है। अब जब भी ऐसा चीज रहे, तो हम लोग करेंगे एक उपाय, जो बताए हैं हम वो करेंगे एक उपाय।
और वो उपाय क्या होगा, जब भी डिफरेंस रहे ना तो एक काम करिएगा, ओपनिंग में कितना दिया हुआ है? 80,000। क्लोजिंग में कितना दिया हुआ है? 1,00,000। इस दोनों को एवरेज कर लीजिएगा, एवरेज बोले तो 2 से डिवाइड कर लीजिएगा। उसके बाद जितना परसेंट बोला है उतना परसेंट कर लीजिए। कितना परसेंट बोला है? 10। तो 10/100 कर लीजिए। ये हो गया आपका तुरंत, एक मैजिकल मेथड से आप तुरंत निकाल सकते हो, क्योंकि अगर आप इस तरह से नहीं करते तो ओपनिंग पे साल भर का करते और डिफरेंस पे 6 महीना का करते। आप दोनों कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि डेट ऑफ मशीनरी एडिशन टू द ट्यून ऑफ द एसेट्स इज नॉट गिवन क्लियरली इन द क्वेश्चन। जब भी डेट ऑफ मशीन इंस्टॉल्ड इज नॉट गिवन, देन हम लोग क्या करते हैं, ये अज्यूम कर लेते हैं वॉट एवर द एडिशन मेड इन द प्लांट ट्यून्स दैट इज मेड ड्यूरिंग द ईयर एट द मिड ऑफ द ईयर। कब होता है? एट द मिड ऑफ द ईयर। तो अगर आप इसका कैलकुलेशन करते तो 80,000 पे साल भर का डेप्रिसिएशन निकालते हैं, कितना निकलता? 8,000। जो डिफरेंस हुआ वो कितना हुआ? 20,000। 20,000 पे आप 10% करते 2,000 और उसका 6/12 करते, कितना होता? 1,000। 8,000 और 1,000 कितना हुआ? 9,000। अभी देखिए इस मेथड पे 80,000 और 1,00,000 कितना हुआ? 1,80,000 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, एवरेज हो गया इंटू 10%, डायरेक्टली 9,000। समझ आया बात? इसी तरह से हम लोग डेप्रिसिएशन ऑन, उसका भी अमाउंट अलग है, उसका भी अमाउंट अलग है। ओपनिंग में कितना है? 30,000। क्लोजिंग में कितना है? 25,000। इसका मतलब बेचा गया है, तभी ना कम हुआ। हम लोग को कोई मतलब नहीं है, हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग का दोनों वैल्यू जोड़ लेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे और आराम से जितना परसेंटेज बोला उतना परसेंट लिख देंगे। कितना परसेंट बोला है? लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में डेट दे दिया ना तो ये हरकत नहीं करेंगे। मान लीजिए अगर डेट दे दिया 1 अक्टूबर को परचेज हुआ है तो ओपनिंग वैल्यू पे तो साल भर का होगा, लेकिन जो भी एडिशन हुआ है उस पर 3 महीना का होगा। तो ये वाला फॉर्मूला आपका बिगड़ जाएगा। अगर डेट नहीं दिया तो ही हम लोग ऐसा कर लेंगे, ये दिमाग में बिठा लीजिएगा। तो यहां पर कितना हुआ? ये कितना हुआ? ये 9,000 हुआ था क्या? और ये कितना हुआ? 1,375 हुआ। नेक्स्ट, जीरो कैसे हो जाएगा? 5% है। और क्या है? इरिकवरेबल। ओके, इरिकवरेबल मतलब भैया पैसा डूब गया मेरा बेटा। पैसा क्या हो गया? डूब गया। कितना पैसा डूब गया बताइए? 1,000 रुपया आप कभी नहीं मिलेगा। वो चोर चट्टा चमार पॉकेट मार गाली देके छोड़ देंगे, 1,000 रुपया छोड़ देंगे, ठीक है? 1,000 रुपया आप कभी नहीं मिलेगा आपको। ये क्या हो गया? बैड डेप्ट हो गया। इसके बाद क्या बोला है? प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट लिखेंगे। अब इसके बाद एक बात याद रखिएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट हमेशा क्लोजिंग डेटर पे निकालते हैं। कहीं लिख के रख लो भैया, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट किस पे निकालते हैं? क्लोजिंग डेटर पे निकालते हैं। ओपनिंग से कोई लेना देना नहीं है इसका, ओपनिंग से कोई मतलब नहीं है। और जब भी हम लोग प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट क्रिएट करेंगे ना, ये जो बैड डेप्ट हुआ है ना, जो 1,000 रुपया वो चोर का पैसा था वो माइनस कर लेंगे। तो आपका क्लोजिंग डेटर कितना था बोलिए? 40 में से क्या माइनस करना है? अगर ये 1,000 नहीं माइनस किया तो आप गलत कर दिए। 1,000 माइनस करने के बाद ही जितना परसेंट बोलेगा उतना परसेंट करिएगा। कितना परसेंट बोला है? 2% बोला है। तो 39,000 का 2% हो गया 780। और कोई एडजस्टमेंट बोला है? नहीं, ये तो लेस हम लिखे ही हैं, तो यहां पे लिख सकते हो, लेस लिख दे। तो ये सब जोड़कर एक साथ माइनस में कर सकते हैं, ब्रैकेट में। हो गया? ये सब जोड़कर कितना आया? और कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना? बोलिए 9 1 10 10,000 11,375 प्लस 12,130। अब इसमें से आप इसको घटा दो 12,130 में से। आया भाई? आया? 12,155 है। चलो ठीक है, तो बच्चा ही तो है, गलती हो गया तो क्या करेंगे। 12,155 12,155
अब इसमें से माइनस करिएगा 12155, तो क्या करेंगे, ये क्या होगा, नेट प्रॉफिट 45495, ये क्या निकला, नेट प्रॉफिट। समझ गए आप। अगर आपके क्वेश्चन में बोलता फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है, बोला अगर क्या बोला, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है, तो आपको फिर से एक बार स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना होगा। यहां पे नेट प्रॉफिट मिल गया, अब हम लोग क्या बनाएंगे, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। यहां पे लिखेंगे फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और क्लोजिंग डेट दे देंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और यहां पे क्लोजिंग डेट दे देंगे। क्लोजिंग डेट क्या है बोलिए, हाँ फॉर्मेट वही होगा, बट यहाँ पे दो डेट का कॉलम नहीं होगा, एक डिटेल होगा एक अमाउंट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं हम लोग। बैलेंस शीट की तरह ही होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, सिंगल एंट्री में जब आप बनाते हो तो आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हो, और डबल एंट्री में बनाते हो तो आप उसे बैलेंस शीट बनाते हो। ठीक है, तो इसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जिसका पूरा का पूरा काम बैलेंस शीट की तरह ही नेचर है इसका। लायबिलिटीज, डिटेल, अमाउंट, एसेट्स, डिटेल, अमाउंट, एंड डेबिट क्रेडिट नहीं रुद्राक्षी, डेबिट क्रेडिट नहीं। ठीक है, तो ठीक है, तो गलती से मैं बार बार कटाच करूंगा, तभी तो वो गलती आपके फाइनल एग्जाम में नहीं होगा। टेस्ट लेने का मतलब आपकी गलतियों को बार बार आपको बताना। क्वेश्चन नंबर दे दिया करोगे, हाँ ऋषि, क्वेश्चन नंबर दे दिया करोगे। चलिए नेक्स्ट, अभी बताइए लायबिलिटी, एसेट्स, डिटेल, अमाउंट, ये सब कुछ करने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, कैपिटल। कैपिटल ओपनिंग का कितना था, 153,200। 153,200 आपका ओपनिंग का कैपिटल था। बैलेंस शीट बनाएंगे क्लोजिंग डेट में, लेकिन कैपिटल ओपनिंग लेंगे, याद रखिएगा। कैपिटल कौन सा लेंगे, ओपनिंग, बाकी सब कुछ क्लोजिंग लेंगे, लेकिन कैपिटल क्या लेंगे, ओपनिंग लेंगे, क्योंकि उसी में से सब जोड़ जोड़कर क्लोजिंग में आएगा ना, उसी में तो प्रॉफिट जोड़ेंगे ना हम। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट। ऐड क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट कितना निकाले हम लोग, 45,495। इसके बाद हम लोग लेस करेंगे ड्रॉइंग्स, कितना आया ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स 24,000 लेस करेंगे। फर्दर कैपिटल कुछ था नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे लेस करके बाहर रुपया फेंक देंगे। 174,695 ये आ गया। इसके बाद आप जो भी चीजें लिए वो क्लोजिंग लें। क्रेडिटर था, क्लोजिंग का वैल्यू बोलो। क्लोजिंग मतलब 2003 वाला रो जो देखिएगा, 12,000। इसके बाद लाइबिलिटी में हो गया। एसेट्स बोलिए क्या क्या था, कैश इन हैंड, क्लोजिंग बोलना, 850। नेक्स्ट, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक क्लोजिंग बोलना, 3,000। नेक्स्ट, डेटर्स, ओ ब्रैकेट में लिखना डिटेल में कितना, 40,000। इसमें से लेस करेंगे बैड डेट, क्योंकि एडजस्टमेंट हुआ था। कितना बैड डेट लेस करेंगे, 1,000, जैसा फाइनल अकाउंट में करते हैं। और लेस करेंगे पीबीडीडी, लेस क्या करेंगे, पीबीडीडी। शॉर्ट फॉर्म यूज मत करिएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट लिखिएगा। कितना आया था, 780। ये दोनों चीज को लेस करने के बाद बाहर फेंक दो, 38,220। इसके बाद क्या था, स्टॉक कितना था, 30,000। फिर प्लांट एंड मशीनरी कितना था,
1 लाख रुपया अंदर में लिखेंगे, लेस डेप्रिसिएशन करेंगे। लेस डेप्रिसिएशन कितना आया था इसका? यहाँ पे आप दिमाग मत चला देना, 10% मत कर देना, जितना डेप्रिसिएशन आया था उतना ही माइनस करना, याद रखेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है? फर्नीचर एंड फिटिंग कितना था? 25,000 था। लेस डेप्रिसिएशन कितना हुआ था? 1375 लेस करके बाहर फेंक देंगे। माइनस करने के बाद बाहर अमाउंट फेंक देंगे, 23,625 और दोनों तरफ हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ ऐड कर देंगे। 20 रुपए से कम पड़ रहा बोल रही है बेटा, 20 रुपए कम पड़ गया। दोनों तरफ मैच किया। तो पहला वाला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में तो तीनों दोनों डेट देंगे ना ऊपर। और ये डेट ठीक है, इसी तरह से आपके सीए के मैट में क्या डाले? क्वेश्चन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 3 सेम टू सेम है। आपको पता नहीं, इस क्वेश्चन के हेल्प से मैं आपका बिफोर जो कन्वर्शन है वो सारा का सारा हो गया। यहां से आप 1 से लेकर इलस्ट्रेशन 7 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,